आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कमिटी। अगर आप जीएनएम नर्सिंग के स्टूडेंट है, बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट है, या फिर एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट है, या फिर आप एनएम नर्सिंग कर रहे हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो आपके सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपका एक टॉपिक आता है कमिटी, वेरियस कमिटी, जो कि हेल्थ के लिए काम करती है, हेल्थ में सुधार लाने के लिए काम करती है। ठीक है, तो हो सकता है आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट है, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट है, या फिर जीएनएम नर्सिंग के स्टूडेंट है, एनएम नर्सिंग के स्टूडेंट है। आपके सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ये टॉपिक है, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट है तो आपका सब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग में एक टॉपिक है वेरियस कमिटी, जो कि हेल्थ के लिए काम करती है। ओके, हम लोग आज पढ़ेंगे वेरियस कमिटी, जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कमिटी को बनाया है हेल्थ में सुधार लाने के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस नर्सिंग क्लासेस। एमएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग। हमारा टॉपिक है कमिटीज, वेरियस कमिटी रिपोर्ट्स ऑन हेल्थ। ओके, बहुत सारे कमिटी के बारे में हम लोग देखेंगे जो कि स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए काम करती है, हेल्थ के लिए काम करती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट कमिटी हम लोग देखेंगे वोर कमिटी। वोर कमिटी जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1946 को हुआ। 1946 को इसका गठन किया गया और इसका कुछ रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो क्या क्या रिकमेंडेशन था, इनका क्या क्या काम करना था, उन्होंने अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाया कि हमें क्या क्या काम करनी है, गोल बनाया। तो यहाँ पे क्या क्या है, फर्स्ट स्मॉलेस्ट सर्विस यूनिट पीएचसी, उन्होंने एक पीएचसी को स्मॉलेस्ट सर्विस यूनिट बनाया। ओके, और ये जो पीएचसी है वो सर्व करेगा 10,000 टू 20,000 पॉपुलेशन। ओके, कम्युनिटी के 10,000 टू 20,000 पॉपुलेशन को एक पीएचसी कवर करेगा। ओके, एंड पीएचसी को उन्होंने बोला कि ये एक स्मॉलेस्ट सर्विस यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट रिकमेंडेशन है शॉर्ट टर्म स्कीम। उन्होंने शॉर्ट टर्म स्कीम बनाया और ये था 2 से 5 साल के लिए। ठीक है, 2 से 5 साल के लिए, और उन्होंने इस शॉर्ट टर्म स्कीम में एक पीएचसी को रखा जिसमें 30 बेडेड हॉस्पिटल्स आएंगे। उनको एक 30 बेडेड हॉस्पिटल बनाना है जो कि हेल्थ में सुधार लाने के लिए काम करे। कम्युनिटी लेवल में जो कम्युनिटी पीपल्स है, हेल्थ से, स्वास्थ्य से काफी दूर होते हैं, उनके लिए अर्ली डिटेक्शन, अर्ली प्रिवेंशन, जो भी डिजीज कंडीशन है, इसके लिए ये काम करे। ओके, समझ गए आप लोग? ओके, तो हम लोगों ने देखा वोर कमिटी जो कि 1946 में स्टैब्लिशमेंट हुआ इनका, और उन्होंने वोर कमिटी ने 2 रिकमेंडेशन दिया। फर्स्ट के एक स्मॉलेस्ट सर्विस यूनिट बनाना है, किसको? पीएचसी को बनाना है, और ये पीएचसी 10,000 टू 20,000 पॉपुलेशन को कवर करेगा। ओके, फिर उन्होंने एक शॉर्ट टर्म स्कीम बनाया जो कि 2 से 5 साल के लिए बनाया, और इसमें उन्होंने एक सेटिंग बनाया जिसमें हॉस्पिटल में 30 बेडेड हॉस्पिटल हो। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कुछ अदर रिकमेंडेशन दिया। 2 था जो कि इंपॉर्टेंट मेन रिकमेंडेशन था, लेकिन इसके अलावा भी उनका रिकमेंडेशन था, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ विलेज हेल्थ कमिटी। विलेज लेवल में स्वास्थ्य से रिलेटेड केयर देना, जानकारी पहुंचाना, हेल्थ एजुकेशन देना, इसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए उन्होंने विलेज लेवल में ही एक कमिटी का गठन किया, जिस कमिटी का नाम है विलेज हेल्थ कमिटी, और इस कमिटी के थ्रू ही लोगों तक हेल्थ केयर, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना इनका काम था। नेक्स्ट रिकमेंडेशन था सोशल डॉक्टर्स को अपॉइंट करना। सोशल डॉक्टर्स यानी कि ये डॉक्टर्स प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ के लिए काम करेंगे, यानी कि बीमारी से प्रिवेंशन के लिए काम करेंगे। कम्युनिटी लेवल के जो पीपल्स होते हैं हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करते, या फिर उनके पास पैसे की कमी होती है, वे अवेयर नहीं होते हैं, हेल्थ एजुकेशन उनके पास नहीं पहुंच पाता है, तो उसके लिए कम्युनिटी लेवल में डॉक्टर्स अपॉइंट करना है। कम्युनिटी लेवल में डॉक्टर्स अपॉइंट करना चाहिए, और कम्युनिटी लेवल में उनको एक डॉक्टर अपॉइंट करना है, और ये डॉक्टर एक क्या कहलाएगा, सोशल डॉक्टर्स, और प्रिवेंटिव मेजर्स में वो काम करेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट रिकमेंडेशन फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ बोर्ड। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ बोर्ड जो कि एक डिस्ट्रिक्ट में होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ बोर्ड होगा, और ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ बोर्ड क्या करेगा? सुपरविजन करेगा,
पूरे एरिया को, एक डिस्ट्रिक्ट में जितने गांव आते हैं, जितने भी कम्युनिटी आते हैं, इसके लिए उन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव भी बनाया जो डिस्ट्रिक्ट से अपने आप को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो अब डिस्ट्रिक्ट से ही पूरे एरिया को क्या करे, सुपरविजन करे। समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट इसका रिकमेंडेशन है इंश्योर सुइटेबल हाउसिंग, सैनिटरी सराउंडिंग, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो इनका नेक्स्ट रिकमेंडेशन था कि गांव के कम्युनिटी लेवल में क्या करना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना और आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखना। ठीक है, सैनिटेशन मेंटेन करना, साथ ही साथ इनका एक और था सुइटेबल हाउसिंग। ठीक है, एक सुइटेबल हाउसिंग भी प्रोवाइड करना, एक ऐसा हाउस जो पेशेंट के हेल्थ के लिए अच्छा हो, गुड वेंटिलेटेड, विंडो डोर सारा कुछ हो, सेपरेट किचन और जो भी कुकिंग हाइजीन मेंटेन हो, एक ऐसा हाउस जिसमें सब कुछ मेंटेन रहे और जिससे पेशेंट के हेल्थ में बैड इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके, तो अभी हम लोगों ने देखा भोर कमिटी और इसके बहुत सारे रिकमेंडेशन को देखा हम लोगों ने। ओके, नेक्स्ट कमिटी है चड्डा कमिटी। चड्डा कमिटी का स्टैब्लिशमेंट हुआ 1963 में। ओके, 1963 में चड्डा कमेटी का स्टैब्लिशमेंट हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाया चड्डा कमेटी, और वो कब बनाया, 1963 में, और इनके चेयरमैन थे डॉक्टर MS चड्डा। और ये जो चड्डा कमेटी है इसका फॉर्मेशन क्यों किया गया, इसका फॉर्मेशन मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम के लिए किया गया, यानी कि मलेरिया को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ये कमेटी बनाया गया कि इस कमेटी के थ्रू मलेरिया को पूरे इंडिया से क्या कर सके, खत्म कर सके। ठीक है, तो इनका रिकमेंडेशन यहाँ पे देखेंगे हम लोग, क्या क्या इनका काम था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये चड्डा कमेटी है, अगर पूछा जाए ये चड्डा कमेटी का स्टैब्लिशमेंट क्यों किया, इनका एक ही काम था, मलेरिया को खत्म करना, पूरे इंडिया से मलेरिया को क्या करना, खत्म करना। तो इनका रिकमेंडेशन देखेंगे हम लोग, 3 रिकमेंडेशन है। फर्स्ट, विजिलेंस ऑपरेशन एट PHC लेवल। ठीक है, तो इनका फर्स्ट रिकमेंडेशन था कि विजिलेंस ऑपरेशन करना, यानी कि क्लोज ऑब्जर्वेशन करना। ठीक है, होम विजिट करके लोगों को देखना, ठीक है, ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो मतलब लोगों के घर में जाकर देखना कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, सैनिटेशन अच्छा है या नहीं है, साफ सुथरा है या नहीं, क्योंकि गंदे सीवेज से, गंदे एरिया में क्या होते हैं, अगर कहीं पानी जमा है तो वहां पे मच्छर पनपते हैं, तो वैसे जगहों को, वैसे जो रिस्क फैक्टर है उनको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ये इनका काम था। तो इसमें क्लोज ऑब्जर्वेशन किया गया PHC लेवल में। ठीक है, एक PHC की मदद से क्या करना, क्लोज ऑब्जर्वेशन करना होम लेवल में। ठीक है, होम विजिट करके क्या करना, ऑब्जर्वेशन करना, ये इनका काम था। नेक्स्ट विजिलेंस ऑपरेशन किया गया क्लोज ऑब्जर्वेशन, जिसमें मंथली, ठीक है, मंथली होम विजिट किया गया, जिसमें मंथली होम विजिट किया जाएगा किसके थ्रू, बेसिक वर्कर्स, यानी कि जूनियर हेल्थ असिस्टेंट मेल। एक जूनियर हेल्थ असिस्टेंट मेल होगा कम्युनिटी लेवल में, और वो क्या करेगा, मंथली होम विजिट करेगा। ठीक है, मंथली होम विजिट करके क्या करेगा, मलेरिया के जो रिस्क फैक्टर है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये जो जूनियर हेल्थ असिस्टेंट मेल है वो आज के डेट में 3000 से 5000 पॉपुलेशन को कवर करते हैं। ठीक है, यानी कि एक जूनियर हेल्थ असिस्टेंट मेल 3000 से 5000 पॉपुलेशन वाले एरिया का होम विजिट करेगा और अच्छे से सर्वे करेगा, ताकि मलेरिया क्यों हो रहे हैं, इसके बचाव के तरीके क्या हो सकते हैं इस एरिया में, तो उसको अच्छे से आइडेंटिफाई किया जा सके। ओके, तो समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, तो अभी हम लोगों ने कमिटी देखा, 2 कमिटी कवर किया है। अभी हम लोगों ने भोर कमिटी और चड्डा कमिटी। तो यहाँ पे हम लोग चलिए रिवाइज कर लेते हैं। भोर कमिटी जो कि 1946 में स्टैब्लिश किया गया, और इसका 2 मेन रिकमेंडेशन था कि PHC को एक स्मॉलेस्ट सर्विस यूनिट बनाया जाए, PHC को एक स्मॉलेस्ट सर्विस यूनिट बनाया जाए, और एक PHC कितने पॉपुलेशन को कवर करे, 10,000 से 20,000 पॉपुलेशन को कवर करे। ओके, समझ गए आप लोग? नेक्स्ट इसका रिकमेंडेशन था कि एक शॉर्ट टर्म स्कीम बनाए, कितने टाइम के लिए, 2 से 5 साल के लिए, और इस शॉर्ट टर्म स्कीम में उन्होंने एक सेटिंग बनाया, हॉस्पिटल सेटिंग, जो कि PHC लेवल में, इस हॉस्पिटल सेटिंग में उन्होंने 30 बेडेड हॉस्पिटल बनाने का सोचा। ओके, 30 बेडेड हॉस्पिटल। फिर हम लोगों ने अदर रिकमेंडेशन देखा कि कम्युनिटी लेवल में उन्होंने
विलेज हेल्थ कमेटी बनाया, जिससे कि कम्युनिटी में हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जा सके। फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सोशल डॉक्टर उन्हें अपॉइंट करना था, जो कि प्रिवेंटिव मेजर्स में काम करे। फिर हम लोगों ने देखा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ बोर्ड भी बनाया गया, जो कि पूरे एरिया को क्या करे, सुपरविजन करे। उसके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव भी बनाया गया, जो कि अपने आप को सारे एरिया को सुपरविजन करने के लिए रिप्रेजेंट करे। फिर हम लोगों ने देखा कि ये जो बोर कमेटी है, उन्हें डिसाइड के सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी काम करे और साफ सफाई के लिए भी काम करे और हाउसिंग मतलब एक अच्छा घर होना चाहिए, जिससे कि उसके स्वास्थ्य में बैड इफेक्ट ना पड़े। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि चड्डा कमेटी जो कि 1963 में स्टैब्लिश किया गया और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर MS चड्डा, और ये प्रोग्राम मलेरिया को खत्म करने के लिए चलाया गया। और ये कमेटी मलेरिया को खत्म करने के लिए बनाया गया। इनका रिकमेंडेशन क्या क्या था कि PHC की मदद से क्या करें, पूरे एरिया को क्लोज ऑब्जर्वेशन करें, ठीक है, होम विजिट करें। इसके लिए उन्होंने एक मेल हेल्थ असिस्टेंट को अपॉइंट किया, ठीक है, यानी कि जूनियर हेल्थ असिस्टेंट मेल, ठीक है, इसको अपॉइंट किया, जो कि एक जूनियर हेल्थ असिस्टेंट मेल क्या करेगा, 3000 से 5000 पॉपुलेशन का सर्वे करेगा। किस टाइप का सर्वे करेगा, डायरेक्ट होम विजिट, मंथली होम विजिट करेगा, ठीक है, एक घर में मंथली क्या करेगा, होम विजिट करेगा। तो ये 3000 से 5000 पॉपुलेशन को कवर करेंगे, जिससे कि क्या हो सके, हेल्थ में सुधार आ सके। तो ये कमेटी का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसलिए किया ताकि हमारे इंडिया में हेल्थ में सुधार लाया जा सके, कोई भी बीमारी का अर्ली डिटेक्शन, अर्ली प्रिवेंशन, अर्ली मैनेजमेंट किया जा सके। समझ गए आप लोग? ओके। तो आई होप ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा। अगर कोई भी पॉइंट में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।